हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट के टॉपिक में सीखने वाले हैं एक्शन एंड फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। फॉर्म में यूज होता है। देखिए बेसिकली मैंने लिखा भी है फॉर्म। अभी हमारा फॉर्म का ही टॉपिक चल रहा है। ये हमारा फॉर्म का पार्ट 8 है। जो रेगुलर क्लास कर रहे होंगे उनके लिए कि फॉर्म का हम लोग पार्ट 8 लेक्चर देखने जा रहे हैं, एक्शन एंड फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट। अब हमारा फॉर्म लास्ट ही होने वाला है। मैं छोटे छोटे वीडियोस क्रिएट करूंगा जो छोटे छोटे हमारे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट पे बेस्ड होंगे, है ना। इसलिए लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। देखिए होता क्या है एक्शन। बेसिकली हम लोग सभी लोग क्या करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, चैटिंग करते हैं, या फिर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल अप करते हैं, लॉगिन करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं। तो देखिएगा जैसे ही हम लोग फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट करते हैं या लॉगिन करते हैं तो हम लोग किसी और पेज पे रीडायरेक्ट होते हैं। तो बेसिकली वो लिंक नहीं होता है, वो क्या होता है, हमारा एक्शन होता है कि जब हम फॉर्म फिल करने के बाद जब सबमिट करेंगे तो क्या होना चाहिए। इसी बेसिस पे जो लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था फॉर्म के बेसिस पे, उस पे कुछ क्वेश्चंस भी राइज हुए थे। मैं उसे भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा ताकि जो रेगुलर जो देख रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ध्यान से समझिए एक्शन का क्या काम है। जैसे देखिए ये एक्शन एट्रीब्यूट जो है ये किसका एट्रीब्यूट है, फॉर्म टैग का एट्रीब्यूट है। सबसे पहला पॉइंट मैंने पहले ही बताया था कि हर एक टैग का अपना एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है ना। तो फॉर्म टैग का है ये एक्शन एट्रीब्यूट। तो देखिए किस तरीके से काम करता है, मैं कोडिंग करके समझाऊंगा, आपको आसान होगा। मान लिया जाए हमने एक फॉर्म क्रिएट किया, सिंपल फॉर्म क्रिएट किया। कहां हम लोग एक्शन यूज करेंगे, कहां फॉर्म एक्शन यूज करेंगे, दोनों में मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा। इसलिए ध्यान से देखते जाइएगा लेक्चर को। देखिए फॉर्म मान लिया जाए मैंने यहां पे लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और यहां पे लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। हम नेम दे देते हैं, नेम मान लिया जाए क्यू। नेम इसका क्या दिया है, मैंने क्यू दिया है। इसका भी कुछ कारण है, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, मैं समझाने के लिए क्यू ले रहा हूं, है ना। अब हम यहां पे चाहते हैं क्या कि जैसे ही मैं एक फॉर्म क्रिएट करूं और फॉर्म क्रिएट करने के बाद जब मैं सबमिट पे प्रेस करूं, सबमिट को क्लिक करूं तो मेरा गूगल का पेज खुल जाए, या हम जो पेज चाहे वो पेज ओपन कर सकते हैं। किसकी मदद से, एक्शन की मदद से। देखिए कैसे, मैं अब यहां पे एट्रीब्यूट अप्लाई कर रहा हूं एक्शन। गूगल का पेज क्या है, https google.com/search। गूगल सर्च हम लोग यूज करते हैं ना, गूगल सर्च। तो देखिए अब जो भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे और सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो पेज कहां पे खुल जाएगा, वही जैसे मान लीजिए मैंने इंडिया सर्च किया, सबमिट क्लिक किया, ऑटोमेटिक मेरा फॉर्म कहां जाएगा, सबमिट होने के बाद। देखिए किस तरीके से प्रोसेस हुआ, हमने फॉर्म फिल किया, फिल करने के बाद यहाँ पे क्या किया, सबमिट किया। तो सबमिट करते ही ये पहुंच जाएगा एक्शन के पास, एक्शन में जो पेज होगा उसके पास पहुंचेगा। तो यहाँ पे हम किसके पास रिडायरेक्ट कर रहे हैं, किसके पास भेज रहे हैं, गूगल के पास भेज रहे हैं। तो ये जाएगा गूगल के पास। गूगल के पास क्या जाएगा, google.com/search। और यहाँ जो क्यू है वो यहाँ पे कैसे बनेगा, सो देखिए ये कैसा रूप लेगा आपका URL, https google.com/search क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल टू, मान लिया जब मैंने इंडिया सर्च किया, यहाँ पे आ जाएगा इंडिया। मीन्स मेरा क्वेरी क्या है, इंडिया है, और मुझे इंडिया का रिजल्ट गूगल में दिखा देगा। वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि कोई सबमिट करे, हम उसे फेसबुक पेज पे भेज दें, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, https facebook.com। मीन्स हम जहां चाहे वहां पे एक्शन रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो एक्शन का यही यूज होता है कि हम हमारे पेज को, मीन्स फॉर्म को सबमिट होने के बाद कहां भेजना चाहते हैं, लैंडिंग पेज, लैंडिंग पेज बेसिकली कहां पे हम उसको लैंड करवाना चाहते हैं यूजर को। जैसे आप लोग क्या करते हैं या हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक में यूजर आईडी पासवर्ड देते हैं,
सबमिट पे प्रेस करते हैं तो क्या होता है, मेरा फेसबुक का होम पेज खुल जाता है ना। वैसे ही जीमेल जब ओपन करते हैं तो हमारा जीमेल का होम पेज खुल जाता है। तो सबका क्या होता है, होम पेज पे लैंड करवाया जाता है। तो इसलिए एक्शन का यूज होता है। दूसरा एट्रीब्यूट है आपका फॉर्म एक्शन। दूसरा एट्रीब्यूट हमारा क्या है, फॉर्म एक्शन। तो फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट का कैसे यूज होता है, सो देखिए, इसको मैं मिटाता हूं। तो यहां हमारा फॉर्म एक्शन, फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट का यूज होता है इनपुट टाइप सबमिट में। ये याद रखिएगा, कहां पे हम यूज करते हैं इसको, इनपुट टाइप सबमिट में हम फॉर्म एक्शन को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, सो देखिए। अब जैसे मान लिया जाए कोई लॉगिन पेज है ना, वहां पे ये है लॉगिन एज टीचर, लॉगिन एज स्टूडेंट, है कि नहीं। हो सकता है हम ऐसा कर सकते हैं कि एक बटन हम दे रहे हैं लॉगिन एज टीचर का, जैसे कोई वेबसाइट है जहां पे टीचर भी लॉगिन कर सकते हैं, स्टूडेंट भी लॉगिन कर सकता है। तो हम एक ही फॉर्म में, क्योंकि टीचर को भी यूजर आईडी पासवर्ड देना है, स्टूडेंट को भी यूजर आईडी पासवर्ड देना है, तो हम चाहते हैं क्या कि टीचर भी लॉगिन कर ले, स्टूडेंट भी लॉगिन कर ले एक ही इनपुट से। हमको दो अलग अलग पेज बनाने का जरूरत नहीं है। तो हम ये भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, दो सबमिट बटन दे देंगे, टीचर के लिए अलग सबमिट बटन और स्टूडेंट के लिए अलग सबमिट बटन। जब टीचर सबमिट करेगा तो टीचर अपने वाले पेज पे जाएगा, स्टूडेंट सबमिट करेगा तो स्टूडेंट अपने पेज पे जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट का तब यूज करते हैं जब हमें अलग अलग सबमिट को अलग अलग जगह पे लैंड करवाना होता है, अलग अलग पॉइंट पे भेजना होता है, तब हम इनपुट टाइप सबमिट में फॉर्म एक्शन का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। बाकी सारा काम वैसा ही है। देखिए अंतर यही हो गया, मान लिया जाए फॉर्म मैंने क्रिएट किया, यहां पे अब हम एक्शन नहीं देंगे, क्योंकि यहां पे एक्शन देने का मतलब पूरे फॉर्म का एक्शन, और मुझे क्या करना है, अलग अलग भेजना है। तो हम यहां पे अब क्या कर लेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, मान लिया जाए इस तरीके से बनाते हैं। ये मेरा है नेम इक्वल टू यूजर नेम, ये यूजर नेम के लिए हो गया। और यहां पे इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड मान लिया जाए, और नेम इक्वल टू पासवर्ड दे देते हैं, नेम इक्वल टू सिंपल पास दे देते हैं, कोई भी नहीं, कुछ भी आप दे सकते हैं। अगर जो कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे आप आसानी से काम कर सकते हैं। अब मैं दो सबमिट बनाता हूं, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट वैल्यू इक्वल टू टीचर, ये टीचर का है। अब यहां पे हम फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट लगाते हैं। देखिए इसी में फॉर्म एक्शन इक्वल टू google.com मान लिया जाए। अब जब टीचर क्लिक करेंगे, टीचर सबमिट करेंगे, तो वो कहां जाएंगे, गूगल पे चले जाएंगे। और वैसे ही वैल्यू इक्वल टू स्टूडेंट https facebook.com। अब यहां पे क्या होगा, जब टीचर सबमिट करेंगे गूगल पे पहुंच जाएंगे, और जब स्टूडेंट क्लिक करेगा, स्टूडेंट सबमिट करेगा, तो वो कहां पे पहुंच जाएंगे, फेसबुक पे पहुंच जाएंगे। तो देखिए हम लोग दो एट्रीब्यूट देखे, काफी सिंपल एट्रीब्यूट है। एक्शन एट्रीब्यूट जो पूरे फॉर्म को किसी एक जगह पे लैंड करवा रहा है, वहां पे एक सबमिट जब हम यूज करते हैं तब, है ना, तो फॉर्म में ही एक्शन लगा देते हैं। दूसरा है फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट, इसका हमेशा यूज होता है फॉर्म में, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लैंड करवाना ही होता है। नहीं करवाएंगे तो हम उसी पेज पे रह जाएंगे, है ना। जैसे आप लोग देखते होंगे फॉर्म क्लिक करते हैं, कुछ होता ही नहीं है, वहीं पे वहीं रह जाते हैं, तो क्योंकि एक्शन नहीं था। अब हमारे पास एक्शन है, फॉर्म एक्शन है, जिससे हम सबमिट पे जहां चाहें वहां पे लैंड करवा सकते हैं। काफी अच्छा एट्रीब्यूट है और काफी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जहां भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसको पूछिएगा। हाँ, एक और पॉइंट, जैसे एक क्वेश्चन था कि अगर हम इनपुट टाइप सबमिट में दो दो टाइप दे देंगे तो क्या होगा।
तो देखिए दो दो टाइप देने से यहाँ कुछ नहीं होगा, जितना आप सबमिट बनाना चाहते हैं उतना आपको क्या करना होगा, इनपुट टाइप सबमिट का अलग अलग टैग लेना होगा। अगर आप इसी में टाइप लगाते गए तो देखिए जो पहला टाइप यूज करते हैं वही आउटपुट के रूप में दिखता है। जैसे हम पहले यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट यूज कर लिए, अब यहाँ पे कोई दूसरा टाइप यूज करेंगे कुछ भी तो वो यही दिखाएगा, सबमिट बटन ही दिखाएगा। जैसे मान लिया जाए मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज कर लिया है, अब मान लिया जाए मैं बाद में इनपुट टाइप सबमिट इसी में लिखता हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही एट्रीब्यूट अगर आप 2-4 बार लगाइएगा तब भी जो पहला एट्रीब्यूट होता है वही काम करता है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होइए, ध्यान से प्रोग्राम को समझिए, ध्यान से वीडियो को देखिए, आसानी से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। मुझे लग रहा है काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और इसको ध्यान से समझिए। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, जहां जितना लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, क्योंकि हेल्प होगा सभी का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।